Dear students, Assalamu alaikum. Let me start by giving you a brief introduction about my own background. As you know, I'm Arbina Yasin of your class and currently I'm doing matriculation in this reputed institute, namely Iqra Islamic Institute, Narwali. So today I'm going to give a brief introduction of our poem that's name is Last Lesson of Afternoon. This last lesson of afternoon is related to classroom teaching and learning process. It is written by D.H. Lawrence, also known as David Herbert Richards Lawrence. तो जो ये है लेसन पोइम आपकी लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून, आपको इस पोइम के टाइटल से मतलब समझ आया होगा। लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून मतलब जो आफ्टरनून होता है 12 AM या 1 PM से लेके मतलब 2 PM तक भी जो रहता है आफ्टरनून होता है, उसमें जो लास्ट लेसन पढ़ाई जाती है उसके रिलेटेड है। ये जो पोइम है, इट इज ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सो दिस पोइम, ये जो पोइम है आपकी किसमें, आपकी बुक में जो ये पोइम है, इसमें जो होता है D.H. लॉरेंस वो अपने आप को एज टीचर रखता है, मतलब अपने आप को एज प्रिटेंड करता है कि वो टीचर है एंड बोलता है अगर स्टूडेंट्स में लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या वो लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अगर जो स्टूडेंट्स है उनमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो पढ़ने का, तो जो टीचर होता है ना उसको क्या लगता है कि वो उसको कंपेयर करता है। जो D.H. लॉरेंस होता है, ही कंपेयर्स हिज स्टूडेंट्स एज अ पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स। मतलब जो D.H. लॉरेंस है वो अपने स्टूडेंट्स, जो उसके स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको करता है कंपेयर किससे, डॉग से, जो जिनको ना कोई भी मतलब क्या नहीं कर सकता है, कंपेल नहीं कर सकता है जब उनमें इंटरेस्ट ना हो। A dog cannot be compelled by their hunters if there is lack of interest. In the same way, a student can be compelled to sit inside the classroom, but he cannot be compelled to learn anything. मतलब ये बोल रही हो, एक स्टूडेंट को हम कंपेल कर सकते, उसको हम मना सकते हैं कहाँ पे, क्लासरूम में बैठने के लिए, लेकिन उसको हम इसके लिए नहीं मना सकते कि वो कुछ लर्न करे। ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो लर्न करे। एक टीचर जो होता है उसको पहले क्या करना है, उसको पहले अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना होता है। जो ये D.H. लॉरेंस ये बोलता है कि पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, लेकिन उनमें जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था, तो मुझे क्या लगा जो मेरी टीचिंग प्रोसेस है, जो मेरी लर्निंग प्रोसेस है, इट ऑल इज यूजलेस, इट ऑल गोज डाउन द बॉटमलेस होल। जैसे हम बोलते हैं ना वो स्वर्ग में चला गया, वही यहाँ पे होता है, इट ऑल गोज डाउन द बॉटमलेस होल। मतलब कि जो उसकी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो किसी भी काम की नहीं है। There are about 60 students in his classroom. जो D.H. लॉरेंस है वो जब करता है एक्ट एज टीचर, उसके क्लास में लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स, एंड देयर नोटबुक्स आर डर्टी एंड सबस्टोर्ड। मतलब जो उनकी नोटबुक्स है वो डर्टी है, वो नीट नहीं है। जो आप वो नोटबुक बना रहे हैं, हमारे साथ भी यही होता है। ये आपको समझने की बात है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टीचर पे इसका क्या हाल होता है। जो टीचर होता है ना, अब जो ये D.H. लॉरेंस होता है, ये बोलता है कि उनकी जो नोटबुक्स है, 60 स्टूडेंट्स होंगे तो नोटबुक्स कितनी होंगी, 60 होंगी। तो जो उनकी नोटबुक्स है, जो उनकी बुक्स है, वो क्या है, वो बहुत ही डर्टी है। उन पे जो उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, वो बहुत ही डर्टी है। मतलब जो टीचर है उसको लगभग मतलब अपने वो एक जब नोटबुक को क्या करता है, जब वो एक नोटबुक को सॉल्व करने की, उसको चेक करने के लिए बैठता है, तो जब वो देखता है कि वो डर्टी है, वो बंद कर देता है, बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उससे वो नोटबुक्स चेक ही नहीं की जाती क्योंकि वो डर्टी होती है। ये आप लोग भी करते हो कि जब आपको कोई नोटबुक बनानी हो, आप डर्टी बनाते हो नोटबुक, सबस्टार बनाते हो, नीट एंड क्लीन नहीं लिखते हो, उस पे जो टीचर होता है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो जो D.H. लॉरेंस है वो ये बोलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनमें क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को पहले इंस्पायर भी करे एंड देन उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, मतलब पढ़ने के लिए उन स्टूडेंट्स में ना कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी ना हो, तो क्या है उसकी एग्जाम्पल वो देता है एज हैमरिंग अ कोल्ड आयरन। मतलब कि अगर आपके पास एक आयरन है, क्या है, आयरन है आपके पास, अगर जब वो क्या है, वो कोल्ड है, तो जब उसको आप क्या करोगे, हैमरिंग करोगे, मतलब उस पर आप हथौड़ा मारोगे, तो वो क्या चेंज करेगा, अपनी शेप को नहीं चेंज करेगा ना। आप उसके बरअक्स इन एडिशन मतलब बिसाइड, अगर वो क्या होगा, इन कंट्रास्ट, अगर वो क्या होगा, वो हार्ट होगा, तब जो वो मोल्ड होगा ना उसकी और एक शेप बनेगी। हार्ट, यहाँ पे हार्ट की एग्जांपल ये लो कि आप में इंटरेस्ट है, अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ समझोगे, एंड अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आयरन क्या है, कोल्ड है, तो आप क्या करोगे, आप नहीं पढ़ सकते हो कुछ भी। जो D.H. लॉरेंस है वो ये बोलता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं मतलब उसने हर कोई मतलब कर लिया, उसने हर कोई वो काम कर लिया जिसकी वजह से उसे लगता हो कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या हो सकते हैं, वो इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर ही नहीं होते। क्या होता है आफ्टरनून में जब आपका